में हमें बोला कि आप मेरा फॉर्मेट में इतना सरना लिखिए कि जैन से ज़्यादा होना चाहिए। हमने लिखा और लिखाया और लोगों ने अवेयर हुए और 39 लाख जो जैन का है 44 लाख सरना लिखा गया। अब गवर्नमेंट मजबूर थी कि अब उसको उसकी हमारी फंडामेंटल राइट के तहत, हमारे उस संविधान के तहत उसको देना ही था, आर्टिकल 13 के तहत उसको देना ही था। सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तब भी उसको देना पड़ेगा, इसीलिए उसने क्लोज कर दिया। 21 में अब उसको कैरी ऑन ना हो सके, बंद हो जाए, ना रहे बांस ना बाजे बांसुरी। तो ऐसी कोशिशें हो रही है जो कि कोशिशें ठीक नहीं है और इसलिए हम इनको भी दोषी ठहराते हैं। बोले विधानसभा में कहने से कुछ होने जाने को है नहीं, ये धोखा है, गलत बातें हैं। आप लोगों ने क्या किया, विधानसभा में आवाज उठ गया, कह के ढोल नगाड़ा बजवा दिया और आदिवासी को बुड़बक बना दिया। सर सीएनटी में और भी पिछड़े समाज के लोग हैं जो यहाँ पास में भी आए हुए हैं सर मिलने के लिए। उसमें चंद्रवंशी समाज है जो कहार जाति का है। उन्होंने कई बार बोला कि सीएनटी का कोई लाभ हमको नहीं मिल पा रहा है। हमको सीएनटी ठीक है, जिस समय ज़रूरत थी सीएनटी की आपने लागू किया कि उनका ज़मीन बिके नहीं, चूँकि बेच दे रहे थे दारू पी के, चाहे जैसे भी गरीबी में बेच करके ज़मीन को अब खा रहे थे। परंतु अब परिस्थिति बदली है, अब लोग पर सीएनटी का उनको लाभ नहीं मिल, बोलते हैं हमको सीएनटी का लाभ पूरा दीजिए और न तो सीएनटी से हटा दीजिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे जो सर? सीएनटी एक्ट है अंग्रेजों के द्वारा उस समय बनाया हुआ कानून है जो रेंट कलेक्शन के लिए बना हुआ था और इसीलिए उस समय जमींदारों को अधिकार दिया गया था। अब आज़ादी हो गई तो आज़ाद देश में हम उन लोगों को सीएनटी एक्ट के दायरे में आने वाले लोगों को डेवलपमेंट कैसे करेंगे। आप उसको लोन नहीं दीजिएगा तो उसके रोड किनारे बड़े बड़े घर जमीन है, उसमें घर नहीं बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तरक्की कैसे होगा। 5 साल का लोन होता है। तो ऐसे चीज़ों को अब गवर्नमेंट को हटा देना चाहिए जो नकारात्मक प्रभाव करता है और पॉजिटिव चीज़ों को लानी चाहिए और उसको डेवलपमेंट कैसे करें उसके लिए सोचना चाहिए। अभी तक हुआ नहीं, ये भी नहीं हुआ। सर 7 जिलों में भी झारखंड में पिछड़ी जाति बहुत सारे लोग निवास करते हैं, सीएनटी में भी आते हैं, शूद्र कहलाते हैं। उनको आज तक कोई लाभ नहीं मिला है। लोहरदगा है, रांची है, गुमला है, सिमडेगा है, लातेहार है। 7 जिला में शून्य आरक्षण है पिछड़ों के लिए। मैंने इस बात को कहा उस दिन कि हम लोग पूरी तरह से समर्थन में हैं। उसकी 27% उसको मिले और वो आरक्षण का हकदार है, वो उस स्थिति के लिए है, उसकी जो पोजीशन है इकोनॉमिकली एंड द सोशली उसकी राइट है उसको पाने का। इसलिए यथाशीघ्र देने चाहिए। कम संख्या के लोगों को ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, शेड्यूल एरिया में ट्राइबल है उसको आप दे दिए, बट उसके साथ जो है उसको आप नहीं दे रहे हैं। बहुत कम लोग हैं उस एरिया में जो कि शासक वर्ग के लोग हैं, उसको आप 50% से ज़्यादा दे रहे हैं। तो हम इसके समर्थन में हैं कि उसको मिलना चाहिए 27%। और जब भी हमको मौका मिलेगा हम हमेशा समर्थन में बात करते हैं। सर मुस्लिम समाज भी आपसे जुड़ाव कर रहा है और आपके साथ जुड़ना चाहता है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हाँ बिल्कुल, हम जो एंटी बीजेपी एक फोरम है उसके साथ हम जुड़ेंगे। हमको बीजेपी से कंटेस्ट है, बीजेपी को हराना है, तो जाहिर है एंटी बीजेपी जो फोरम है उसमें मुस्लिम भी आते हैं और मुस्लिम को इसीलिए हमारे साथ जुट करके हम भी कोशिश करेंगे कि वो जुटे हमारे साथ और सब मिल करके हम लोग बीजेपी को हराएं। भविष्य की क्या रणनीति होगी सर आपका? भविष्य हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते रहता है, हमारा सोशल रिफॉर्मेशन चलता रहता है। ये पॉलिटिकली तो जब आता है, क्योंकि अगर हम पॉलिटिक्स में नहीं आए तो मेरी सोशल रिफॉर्मेशन जितना किया हुआ रहता है वो फिर डिवीजन हो जाता है। इसलिए मेरा स्टैंड होना बहुत जरूरी है। मगर उसके साथ साथ हम लोग ट्राई करते करते 2004 से अब तक ये पोजीशन में आ गए हैं कि हम लोग दूसरों को डिफीट कर सकते हैं, हम विन कर सकते हैं, माई सेल्फ आवर सेल्फ, हमारा सोसाइटी विन कर सकता है। तो इसीलिए अब हम लोग कॉन्टेस्ट के लिए लड़ रहे हैं और किसी को कट फट इसके लिए नहीं लड़ रहे हैं। कॉन्टेस्ट हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं और उसका प्रमाण 2009 में हो गया था। 2009 में 5000 से सिर्फ हम लोग हारे थे। तो अब 2009 से ये साल है 15 ईयर्स, 15 साल में स्थिति और बेहतर हुई है, अवेयरनेस और बढ़ा है। हम बेहतर करेंगे, ठीक करेंगे, संभावनाएं हैं एकदम ऑफकोर्स। ठीक। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।